जब एक पत्रकार ने बेटी को उसकी जगह दिखाई तो आग बबूला रोहिणी ने सीधा फोन मिला दिया। सुनाएंगे वो 6.25 मिनट की पूरी बातचीत जिसमें रोहिणी ने पत्रकार को धो डाला। ये ऑडियो आरजेडी में एक और भूचाल ला देगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। लालू परिवार की महाभारत अब घर की चार दीवारी से निकलकर मीडिया के दफ्तरों तक पहुंच गई है। परिवार से मिले जख्मों से आहत रोहिणी आचार्य अब उस सोच पर हमला कर रही हैं जो बेटियों को उनके मायके से दूर करना चाहती है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। ये एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है। 6.25 मिनट की इस बातचीत में रोहिणी एक वरिष्ठ पत्रकार को जमकर खरी खोटी सुना रही हैं और वजह है उस पत्रकार की एक टीवी डिबेट में की गई टिप्पणी। तो सबसे पहले यह समझिए कि रोहिणी इतनी आग बबूला क्यों है। दरअसल एक टीवी चैनल पर इस पत्रकार ने कह दिया था कि शादी के बाद बेटियां अपने पति के साथ रहती हैं और उन्हें ससुराल में ही रहना चाहिए, मायके तो वो कभी कभार ही आती जाती हैं। बस यही बात रोहिणी को चुभ गई। जो बेटी अपने परिवार से ससुराल जाकर सवाल करो का ताना सुन चुकी हो, उसके लिए यह टिप्पणी जले पर नमक छिड़कने जैसी थी। और फिर रोहिणी ने खुद उस पत्रकार को फोन मिलाया। सुनिए, भर्राई हुई आवाज में रोहिणी ने कैसे पत्रकार से हिसाब मांगना शुरू किया। मैंने तो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना, शादी के बाद में यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखती। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। ज्यादा दिन मतलब कितना दिन? ये सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं बल्कि समाज की उस सोच पर एक तमाचा है जो बेटियों के लिए मायके में दिन गिनती है। रोहिणी ने साफ कहा कि ये बातें वो अपने घर की महिलाओं को कहें, उन पर लागू ना करें। इसके बाद रोहिणी ने पत्रकार पर तंज कसते हुए उसके बॉस और लीडर तेजस्वी यादव का नाम लिया और बताया कि वो किसके बुलाने पर पटना आई थी। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। लेकिन इस बातचीत का सबसे विस्फोटक हिस्सा तो अब आने वाला था। रोहिणी ने पत्रकार की टिप्पणी को सीधे अपने किडनी डोनेशन से जोड़ दिया और फिर वो सवाल पूछा जो आज लालू परिवार के लिए सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। सुनिए, रोहिणी ने पत्रकार से क्या पूछा कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। क्या बेटा काहे नहीं दिया? बेटा काहे नहीं दिया? आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है, बेटा काहे नहीं दिया। ये 4 शब्द इस पूरी लड़ाई का सार है। ये सवाल सीधा तेजस्वी और तेज प्रताप की तरफ था। इस सवाल से घबराकर जब पत्रकार ने कहा कि लालू जी के लिए तो मैं भी किडनी दे दूंगा, तो सुनिए रोहिणी ने उसे कैसे धो डाला। इस बातचीत ने पत्रकार के पसीने छुड़ा दिए। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देकर नीले करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए एक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है। एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। इस फोन कॉल के अंत तक पत्रकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गया और उसने बात करने से ही मना कर दिया। यह ऑडियो क्लिप सिर्फ एक पत्रकार से हुई बहस नहीं है, ये रोहिणी के गुस्से, उनके दर्द और उस अन्याय की भावना को दिखाता है जो वो महसूस कर रही हैं। एक बेटी जो अपने त्याग के बदले सम्मान मांग रही है और जब उसे वो नहीं मिलता तो वो किसी से भी टकराने को तैयार है। अब हम आपको दिखाते हैं वो पूरी बातचीत बिना किसी काट छांट के, ताकि आप खुद सुन सकें रोहिणी ने क्या क्या कहा। हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है। हाँ, बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ, बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही ली है यार।
नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे, कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई खास एक नहीं मिनट, कहा? ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं, आप जितना आप मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए आप। भाई, पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार, मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया। मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था, आप दूसरा समझे। मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ के बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, एक मिनट, आपकी माँ थोड़े बोले हैं कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को आप एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा, ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। क्या बेटा काहे नहीं दिया? आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देकर नीले करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, आइए ना, लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए, आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है, एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। आप तब गुस्सा में है, इसलिए गुस्सा आएंगे। अभी अब आपको खींच करके लाएंगे। आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। हिम्मत है हमसे बहस करने का? आइए, बात कीजिए। और मैं आपसे बस नहीं कर सकता। नहीं बात कर सकते ना, क्या कि मूड नहीं है आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए।
आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। आप चूंकि गुस्सा में है, फिर बाद में बतियाइएगा। बाद में बतियाने लायक आप लोग नहीं है। आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा।